पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, 360 भारतीय कैदियों को रिहा करेगा पाक। कैदियों को 4 बार में रिहा करेगा पाक। पाक जेल में बंद सभी कैदी काट चुके हैं सजा। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा फिर आया सामने, एक बार फिर तोड़ा संघर्ष विराम। पुंछ और राजौरी में रात भर हुई फायरिंग। पाकिस्तान की फायरिंग से परेशान लोग, गोलाबारी से शिक्षा को हो रहा नुकसान। फायरिंग के डर से 7 दिनों के लिए स्कूल बंद। और आज से नवरात्रि शुरू, मां दुर्गा के 9 रूपों की होगी पूजा। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर 360 भारतीय कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की जेल में बंद ये कैदी अपनी सजा काट चुके हैं। इन भारतीय कैदियों को अगले सोमवार से रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैजल ने कहा कि पाकिस्तान की जेलों में 537 भारतीय कैदी सजा काट रहे हैं। इनमें से 483 मछुआरे हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता फैसल ने कहा कि अगले मंगलवार को 100 भारतीय मछुआरों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद भारतीय मछुआरों को दूसरे बैच को 15 अप्रैल को छोड़ा जाएगा। फिर 22 अप्रैल को जो है 100 और मछुआरे जो हैं रिहा किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाक गोलाबारी के बाद भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के द्वारा कलाल में भी की गई इस गोलाबारी में 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों की पहचान संजीव कुमार उम्र 32 साल, रीता कुमारी उम्र 28 साल के रूप में हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों पति पत्नी हैं। आतंकियों के खात्मे से पाकिस्तान खूब बौखलाया हुआ है। इस वजह से वह अपनी नापाक हरकतों की वजह से सुर्खियों में बने रहना चाहता है और लगातार सीमा पर फायरिंग कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। जमशेद, जानना चाहेंगे, पाक की नापाक हरकत जारी है और एक बार फिर से 2 लोग घायल हुए हैं फायरिंग में। जी, पाक की नापाक हरकत आज ही नहीं बल्कि पिछले सालों से लगातार ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी है, जिसमें आज भी पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नौशहरा के कलाल सेक्टर में गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया। वो सुबह तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ये गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई और तब लोग सोए हुए थे और इसी दौरान कुछ गोलियां आके घर के अंदर दाखिल हुई हैं, जिसमें ये दोनों पति पत्नी जख्मी हुए हैं, जिनको इस वक्त सब जिला अस्पताल नौशहरा में लाया गया है, जहां इनको इलाज किया जा रहा है, मगर इन दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मगर 2019 की आगाज की 1 जनवरी से इस वक्त तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाई गई है, जिसमें कहीं हम शहरी भी हलाक हो चुके हैं। और अगर हम सिर्फ अप्रैल महीने के पहले 6 दिनों की बात करें, 1 अप्रैल से लेकर इस वक्त तक, तो पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली गोलाबारी में इस वक्त तक एक BSF इंस्पेक्टर और 2 आम शहरी शहीद हो चुके हैं और 32 के करीब लोग इस वक्त इसमें जख्मी हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद हालांकि पाकिस्तान को हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे भी रही है और कल जिस तरह पाकिस्तान के कुछ दिन पहले पाकिस्तान के 3 सैनिक भी मारे गए हैं और उसकी 8 चौकियां भी तबाह हुई, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है सुधरने का। जमशेद मलिक, बीच में रोकूंगा आपको और जानना चाहूंगा आपसे कि क्या कारण है लगातार पाकिस्तान सेना का मुकाबला करने की बजाय आम लोगों को निशाना बना रहा है? जी, कारण इसका यही बड़ा रहा है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सेना पे फायर किया जाता था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की मंशा रहती थी घुसपैठ करवाने की। और इस वक्त हमारी सेना पूरी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़ी है, जिसने घुसपैठ को बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दिया और नाकाम कर दिया। उसके बाद इसकी बुखलाहट इस तरह सामने आने लगी कि इसने यहाँ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 3 रिहायशी पिछले कुछ दिनों में ही हलाक हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान की बुखलाहट इससे ज्यादा बड़ी है क्योंकि सीमावर्ती इलाकों से अब घुसपैठ का जो सिलसिला था वो थम गया है। इसके बाद ही पाकिस्तान ने लगातार सीमावर्ती इलाकों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया है, जिसमें जमशेद मलिक, एक चीज और एक सवाल और उठता है कि फायरिंग लगातार हो रही है और उसका नुकसान जो है बच्चों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि 7 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
जी, फायरिंग का नुकसान जिस तरह मैं पहले भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की मंशा, हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि राजौरी और पुंछ अजला में सबसे बड़े ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है, हमारे जान व माल नुकसान के साथ साथ बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासर हो रही है, क्योंकि जिला इंतजामिया की तरफ से पुंछ में 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम तालीमी इदारों को पिछले 6 रोज से बंद रखा हुआ है, क्योंकि लगातार 6 दिन से पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाए हुए है। क्योंकि अब लोगों की ये मांग उठने लगी है कि अब जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, इनके लिए महफूज इलाका जात में कॉलोनियां बनाई जाए और इनके बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए जाए महफूज इलाका जात में, जहां ये बच्चे इनके पढ़ सकें, क्योंकि पाकिस्तान की गोलाबारी का इन बच्चों पर ज्यादा नुकसान होता है। और साल में अगर हम इसी तरह बात करें तो इनमें 2 से 2.5 महीने तक पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के स्कूल बंद रहते हैं। इससे जहां लोगों की जान माल को नुकसान हो रहा है, वहीं सबसे बड़ा नुकसान अगर है वो पढ़ाई को भी बच्चों की पहुंच रहा है। मगर इसके बावजूद हालांकि पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ हर बार जवाब मिलता भी है, और हमारी सेना ने कभी पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों पर निशाना नहीं बनाया, हमेशा इनकी चौकियों को उड़ाया। और जिस तरह 3 दिन पहले भी हमारी सेना ने पाकिस्तान के 3 फौजी मार गिराए और 8 चौकियां तबाह की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको पाकिस्तान से राजौरी से दिखा रहे थे, जहां पर पाक की नापाक हरकत जारी है और एक दंपत्ति जो है पाक की फायरिंग में घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग के चलते सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लगातार हो रही फायरिंग के चलते लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। फायरिंग के चलते पुंछ में 7 दिनों तक स्कूल भी बंद रखे गए हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ेगा। फायरिंग के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जिससे उनके परिजनों को उनके भविष्य की चिंता सता रही है। आज जो एक हफ्ते से जो शेलिंग हो रही है उसकी वजह से हमें और हमारे बच्चों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट में एडमिशन करने थे वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि शेलिंग का डर है। कल भी जो देगवार में फायर हुआ, ये दुलपुर कसलियां टॉप में फायर हुआ, बहुत बड़ा फायर हुआ कल भी, और इस शेलिंग की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि बच्चों का जो एजुकेशन का जो तकरीबन सारा जो एजुकेशन का लॉस हो रहा है स्कूलों में, क्योंकि डी साहब का एक आर्डर है, उस आर्डर के मुताबिक क्योंकि गवर्नमेंट ने एक आर्डर किया है कि कहीं किसी को लॉस ना हो जाए। इधर कसलियां में और दगवार में करमाड़ा में जो गोलाबारी हुई है उसका हमें बहुत डर है, बहुत नुकसान है। गवर्नमेंट हमें कुछ मोर्चे का इंतजाम करे, कुछ न कुछ हमारे लिए कुछ बंदोबस्त करे, क्योंकि बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। स्कूल तकरीबन 8-10 दिन से बंद है, कोई बच्चा नहीं आ रहा है, बिल्कुल जा नहीं रहा है, इसलिए जाएंगे कैसे, डर रहे हैं बच्चे सारे बॉर्डर के रहने वाले। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमें कुछ मोर्चा या को हमारी सहूलियत के लिए, बच्चों की सहूलियत के लिए, या जंग बातचीत से जो होगा मसला हल होगा, इससे लड़ाई से तो होगा नहीं। गोले वहां चले के हम लोग वहां भी मर रहे हैं, यहाँ भी मर रहे हैं, मर तो शिविर रहा है ना। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप बैठ के को मसला हल अच्छा। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं, जो कि 14 अप्रैल तक चलेंगे। साल में सबसे पहले आने वाले इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष भी मनाया जाता है। इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और इसे मराठी नव वर्ष के तौर पे भी जाना जाता है। कहा जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इस पर्व को उगादी के रूप में मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल चैत्र महीने के पहले दिन से ही नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। साथ ही इसी दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। साल में 2 बार नवरात्रि पड़ती हैं, जिन्हें चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। तो तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं माता के मंदिर में किस प्रकार भक्तों का तांता लगा है। दूसरी तस्वीर मुंबई से आई है, जहां पर भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे हैं। वाराणसी की तस्वीर है, वहां पर भी माता जी के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया था। वहीं चौथी तस्वीर यूपी के अयोध्या से, जहां पर माता के दर्शन के लिए भक्त उमड़े पड़े हैं। तो 4 तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवरात्र की धूम है। भक्तगण माता के दर्शन के लिए मंदिरों तक पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें, पहली तस्वीर दिल्ली से, दूसरी तस्वीर मुंबई से, तीसरी वाराणसी से, चौथी अयोध्या से।
तो इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है भक्तगण माता के मंदिर पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। तो नवरात्रों की शुरुआत आज से हो चुकी है और भक्तगण जो हैं जगह जगह जाकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और कई ऐसे भक्तगण हैं जिन्होंने आज से व्रत रखने शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर नवरात्रों पे माता वैष्णो देवी के मंदिर में देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। त्रिकुटा पहाड़ों में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर महामयी के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर की छटा देखते ही बनती थी, जिसे विदेश से मंगाए गए फूलों से बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। आधारी शिविर कटड़ा से लेकर पवित्र भवन तक बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजावट की गई थी और खास तौर पे भवन परिसर की खूबसूरती देखते बनती थी। सुरक्षा के लिहाज से कटड़ा का आधार शिविर से लेकर पवित्र तक कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और सुरक्षा स्थितियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। आज मां का पहला नवरात्रा है और इस मौके पे मंदिरों के शहरों जम्मू में नवरात्रों की काफी धूम है। कल रात्रि से ही माता के भक्त माता बावेवाली के दरबार में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, कतारों में लगे हुए हैं। लोगों ने माता के मंदिर में माथा टेका, धर्म और माता के प्रति अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। भाई क्या हाल है तेरा? आगे खड़े नहीं रहना, राम के लिफाफे आगे। भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, माता का घोरी घोरी आशीर्वाद। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। मां भगवती आप सब भक्तों का कल्याण करें, आप सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज से चैत्र शुक्ल पक्षी नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं और ये बड़ी ही धूमधाम से मनाने चाहिए। मां का आशीर्वाद इसमें प्राप्त करना चाहिए। मां भगवती को साख का आरोपण करना चाहिए और घर में विराजमान कराकर उनकी 9 दिन सेवा करनी चाहिए। आज जो है प्रथम नवरात्र है। मां शैलपुत्री के निमित्त माता शैलपुत्री आपके लिए कल्याणकारी हो। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती आप सब भक्तों का कल्याण करें। नवरात्रे शुरू हुए, आज पहला माता का नवरात्रा है और यहाँ पे जो अपने गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ ये इन्होंने आज सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया हुआ है। और माता के भक्त जो दूर दूर से आते हैं, गांव से आते हैं, उनको सारी किस्म की सुविधाएं दी गई हैं। तो माता के ये नवरात्रे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही शुभ कार्य वाले दिन होते हैं। इस दिन में हम कोई भी कार्य करें तो शुभ रहता है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि इसी नवरात्रों के मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में हम नई सरकार भी चुनने जा रहे हैं और इसके लिए माता का खूब आशीर्वाद लीजिए और अपने तन मन धन से पूरे देश में जो देश की सेवा करने के लिए सरकार है, जहाँ जो लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग उन्हीं को आगे लाएं। जय माता की। यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ की जो सिक्योरिटी है बहुत अच्छी, मतलब पहले से ज्यादा अरेंजमेंट की है गवर्नमेंट ने इस बार। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे अरेंजमेंट हुई है इस बार। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादातर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छे से माता के दर्शन कर रहे हैं। मनोकामना तो पूरी होती है, आपको पता ही है आप लोगों को कि यहाँ पे होते ही हैं दर्शन अच्छी तरह। भगवान तो हर किसी की सुनते ही रहते हैं, तो बहुत अच्छी सबकी मनोकामना भगवान पूरी करे, मैं ये विश करूंगी। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किए वो बहुत अच्छे किए, पहले से बहुत बेटर किए। जय माता दी। नवरात्रे साल में 4 बार होते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे, 2 बार मेन नवरात्रे। ये चारों नवरात्रे माता रानी को अर्पित है। 9 दिन नवरात्रे का मतलब है 9 दिन, 9 रात्रि, 9 रातें।
तो ये 9 दिन नवरात्रे हम जो है ये बहुत ही पवित्र मानते हैं। इन 9 दिनों में बहुत ही पूजा पाठ वगैरह किया जाता है और माता रानी से प्रार्थना है कि हमारे देश को सुख शांति मिले, हमारे देश की जनता जो है आपस में प्यार में रहे। तो रश की बात अगर आप करें तो रश तो नवरात्रों में रहता ही रहता है, लेकिन इसमें 4 दिन जो होते हैं इतवार, मंगलवार और पहला नवरात्रा, अष्टमी, नवमी, ये 5 दिन बहुत ज्यादा रश होता है। इसमें दर्शन करने के लिए कम से कम भी किसी समय तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। दूसरी तरफ जम्मू नगर निगम ने मंदिरों के पुजारियों के साथ साथ लोगों से पूजा में प्रयोग किए गए फूलों को निगम को देने की अपील की है। जम्मू नगर निगम के अधिकारी डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा कि निगम ने पिछले 1 महीने से ही शहर के मंदिरों से फूल इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू किया था और लोगों से अपील की है कि वह निगम से संपर्क करें और पूजा में इस्तेमाल किए गए फूलों को निगम को सौंपें। आपको बता दें कि निगम इन फूलों को एकत्र कर इसकी खाद बना रहा है और साथ ही निगम इनसे जो है अगरबत्तियां बनाने की योजना भी बना रहा है। किधर डेमो देना से बोतल ला लिए खासकर ये जो मंदिर के जो फूल हैं, ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले 1 महीने से जो ये स्टेप उठाया हुआ है। हम बहुत सारे मंदिरों के जो फूल चढ़ाए जाते हैं, फिर वो फूल पड़ते थे नालियों में, गलियों में, डस्टबिनों में जाते थे और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये स्टेप लिया हुआ है कि ये फूल जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ और से एक ऑटो स्पेशल लगा दिया है और वो ऑटो हर मंदिर के पास जाता है और वहां से वो फूल उठाता है और भगवती नगर में हमने एक कंपोस्ट जोन बनाया हुआ है। उस कंपोस्ट जोन में उसकी खाद तैयार हो जाती है और आगे चल के हम उसकी अगरबत्ती बनाने का भी प्रयास करेंगे। और अभी हम तमाम मंदिर के पुजारी साहिबान से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ राब्ता कायम करें। हम मुफ्त में हर मंदिर का फूल जो है वो उठाते हैं और जितने भी उठाएंगे और उसकी अगरबत्ती बन रही है, बन जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BN नर्सिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नाटक के माध्यम से लोगों को सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पे हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक कुमार भी वहां पर मौजूद रहे। सौभाग्य योजना के तहत नए ट्रांसफार्मर लगाने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, खासकर किसान, बेहद खुश हैं। किसानों ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें इस योजना का काफी लाभ मिला है। सरकार के इस कदम से किसान बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि वह अपना वोट पीएम मोदी को ही देंगे। प्रधानमंत्री साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करने कि जिन्हें यह सौभाग्य योजना चलाई और सारे किसानों को बड़ा बेनीफिट होया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ मतलब कि हर ग्रां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਸਪੁਰਾ ਬਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि ਇਹਨਾਂ हर ग्रां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟ ਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ योजना चलाई, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਗੇ योजना अनुसार ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਧਰ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ, खंबे, हर चीज जरूरत मुताबिक सब कुछ पूरी हो गई है। नेत्रकोटे में गली की खस्ता हालत को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में जम्मू नगर निगम पूरी तरह से विफल रहा है। आलम यह है कि नेत्रकोटे के वार्ड 65 और 67 के बीच गली तालाब बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी परेशानी है और काफी नाराजगी है। वार्ड के लोगों ने निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और कहा कि
चुनाव के समय उनकी समस्याओं को हल करने का वादा किया गया था, लेकिन जीतने के बाद कोई उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। पिछले 6-7 महीने से यहाँ इतनी बुरी हालत है कि लोग अब जहाँ आने जाने के लिए बड़ी जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं सर। और यहाँ ड्रेन का जो सबसे बड़ा मसला है, ड्रेन का आप देखो यहाँ कितना पानी है। 2-3 पॉइंट इतने जबरदस्त हैं, यहाँ 3-3, 4-4 फुट के खड्डे हैं और 50-50 मीटर में। लेकिन यहाँ ना कोई कारपोरेटर हमारा आ रहा है कोई इन लोगों का हालत जानने के लिए, और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर और म्युनिसिपैलिटी जही को हम यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज आप जहां आइए और देखिए लोगों का हालत क्या है यहाँ। तब जब इनकी जीतने की बारी थी ना, तो ये यहाँ के बहुत बड़े बड़े आश्रम में बैठ के दावे करते थे। अनिता शर्मा जी और उनका घर वाला बोले थे हम आपको रोड बना के देंगे, 8 दिन के अंदर बनाएंगे, 10 दिन के अंदर बनाएंगे। सर आप 1 महीना 2 महीने हो गए, अभी तक कोई भी नहीं आया। रोड तो रोड आए भी नहीं है। तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। हमारे जो ये है ना बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही है। सब जगह जो है। निकाय चुनावों के बाद लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि अब मंदिरों का शहर जम्मू साफ हो जाएगा। चुनाव के बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन हो गया, लेकिन लोगों को स्वच्छ जम्मू का सपना फिलहाल सपना ही बनता नजर आ रहा है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा आवारा मवेशियों की चहलकदमी भी अक्सर शहर की सड़कों पर नजर आती है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना तो पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगाने में कामयाब रहा और ना ही आवारा जानवरों को सड़कों से हटा पाई, जिससे जनता में बेहद नाराजगी देखने को मिली है। कल मैंने मराठी अखबार में पढ़ा था, कल 10 गायों की मौत हो गई थी, यानी कि इन्फेक्शन होने के कारण मौत हो गई थी। दरअसल ये जो लोग पालते हैं गायों को, उन्हें ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये गायें कचरा खाती हैं, फिर ये बीमार हो जाती हैं। यानी कि गौशाला में छोड़ देना चाहिए, या जीएमसी वाले होते हैं वो पकड़ कर छोड़ दें इन्हें गायों को। आप मान लो सामने देख रहे हो आप, गायें भी खड़ी है, लिफाफा खाते वक्त वो ये बीमार हो जाती है, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन प्रशासन को इसकी देख रेख करनी चाहिए। उसके बाद म्यूनसिपलिटी अपना काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद लोगों को हर जगह, ये नहीं है यहाँ पर खाली, हर जगह यही कूड़ादान लोग लिफाफे प्लास्टिक के फेंक देते हैं, लेकिन इसकी देख देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की आखिर कैसी दशा है, वो कैसे जीवन जो है व्यतीत करता है, ये किसी से छुपा नहीं। जी तोड़ मेहनत करने और पैसे खर्चने के बाद एक तरफ जहां वो मौसम की मार झेलता है, जिस वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ अगर उसकी फसल अच्छी हो जाए तब भी उसे वो फसल कौड़ियों के दाम पर बेचनी पड़ती है। कुछ ऐसी ही दशा है जम्मू के किसान की। जम्मू इस बार गेहूं की फसल काफी अच्छी हुई है और किसान खुश हैं, लेकिन बावजूद इसके जम्मू का किसान परेशान है क्योंकि उसको उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाएगा। लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह बिचौलियों को हटाकर स्वयं किसानों से फसल खरीदे और उन्हें सही दाम मुहैया करवाए। कणक की फसल है जी बड़ी चंगी है, अच्छी फसल हुई है कि ऐसी बड़ी ज्यादा फसल हुई है कि वो मंडियां में साढ़े इत्थे कोई मंडियां नहीं लगदियां ते नहीं इत्थे कोई गाहक आउंदा है मतलब खरीदने वास्ते। इस कारण जी साड़ी फसल है इहदियां कोई मंडियां लगन, चाहे मतलब कि गौरमेंट ही भरा खरीदा ते अस मतलब कि ठीक समझने। कई लोग ने जेह्ड़े खरीददे न तो घट बड़ी घट रेट कन्नै खरीददे। केह् चांहदे तुसीं? असें आखने गौरमेंट मतलब कि खरीदै कणक ते ओह्दे च असें मतलब कि ठीक है कि जिन्नी भी कणक है लगभग 99% है जी वो बड़ी अच्छी फसल है साढ़े इत्थे जम्मू बिच। लेकिन कन्ने कन्ने अस खुश भी हैं ते ओहदे कन्ने गै अस दुखी भी हैं। दुखी इस गल्ला कि साढ़े इधर जिन्ने भी व्यापारी न वो लगभग लोकल लोग न ते लोकल लोग अपना रेट दिंदे सानू बिल्कुल डाउन रेट। मेहनत कर करके अही मर जाने जिमीदार लोग ते ये लोग है जेह्ड़े ये सानू अच्छा रेट नहीं दिंदे। ते अस चाहने हैं जिहड़ी सरकार है वो पंजाब लैवल उपर इत्थे भी जम्मू विच भी मंडियां स्थापित करे ताकि सानू अच्छा रेट मिले, गवर्नमेंट का रेट मिले। उस तो बाद अगर वो रेट नहीं दिंदे, नहीं मंडी खोलते तो अस उहदे कन्नै ज़्यादा दुखी होने, सानू परेशानी हुंदी है। ते आइंदा वास्ते सानू
कि गौरमेंट सुना के भाई 80 फसल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब सानू झूठे वायदे करते हैं तो उन्हें वायदे करने अस खुश नहीं है। अस चाहते हैं कि पंजाब लैवल उपर जियां मंडियां लगदियां न इत्थे भी लगन तो सानू उहदा अच्छा रेट थोए। उस तो बावजूद अगर नहीं खोलते इत्थे मंडियां तो आइंदा वास्ते अस फसल लगाइए कि केह् करगे, कुत्थे छड्डगे उस फसल की? साड़ी वेस्ट होग फसल, साड़ी मेहनत वेस्ट होग, साड़ा पैसा वेस्ट होग ते उस वेस्टेज दे कन्नै सानू कोई फायदा नहीं होना। अस करिए आइंदा वास्ते अस लगागे गै नहीं जिन्नी सानू जरूरत होग, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि साड़ा खर्चा ज्यादा हुंदा। साड़ा मिशन मोदी अगेन पीएम द्वारा विजयपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राम गोपाल काका और प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जम्बाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक में पीएम मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राम गोपाल काका ने कहा कि संगठन ने प्रत्येक बूथ पर 11 कार्यकर्ता और जिला कार्यकारिणी के साथ साथ समस्त ब्लॉक इकाइयों का गठन किया है, जिसके द्वारा जन जन से नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में बताया, संगठन की रीति नीति और आगे 2019 के चुनाव में ये कार्यकर्ता कैसे लगेंगे, समाज में हमको किस तरीके से काम करना है, इस सब के बारे में आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को बताया गया है। ये सभी कार्यकर्ता मोदी बनकर आज यहाँ से शपथ लेके जा रहे हैं और पूरे जिले में 11,000 मोदी खड़े करने का संकल्प आज सभी कार्यकर्ताओं ने लिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।